जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी मीडिया का इंडेक्स है एंड राइट हैंड साइड में जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है। दोनों अभी फिलहाल टाइम फ्रेम चल रहा है क्वार्टरली का। सो हम जैसे देखें कि जो पैटर्न बना है फिलहाल, जैसे झील बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो एक मीडिया से और झील से पैटर्न के बारे में, कंपैरिजन के बारे में बिटवीन द इंडेक्स एंड द पर्टिकुलर स्टॉक जिसका वेटेज बहुत बड़ा है। झील का वेटेज आकर 22.2% है मीडिया के इंडेक्स में। सो काफी सारे पैटर्न रहेंगे जो मीडिया में, जो सिमिलर पैटर्न झील में भी हमें देखने को मिल रहा है। ये जो फॉल है झील मीडिया में, सिमिलर फॉल हमें झील से भी देखने को मिला। अब प्राइस यहाँ से ऊपर सस्टेन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक फॉल आया, अब वापस यहाँ रहे, फिर एक छोटा सा वापस फॉल आया। तो एक देख रहे हैं आप हायर हाई पैटर्न बना रहा है, सॉरी लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, बट अब रेसिस्टेंस ब्रीच नहीं कर पा रहा फिलहाल के लिए। ये जो काफी टाइम से रेसिस्टेंस फॉलो कर रहा है 2500 से, अगर ये डबल बॉटम बना चुका है बट लोअर हाई का फॉर्मेशन है, अगर इस बार ब्रेकआउट आता है तो हम देख सकते हैं कि प्राइस आकर 2500 जो ब्रेकआउट है वो हमें 3500 तक जाने को मिल सकता है। सिमिलरली सिंस झील का पैटर्न बहुत बड़ा होल्डिंग है, तो झील में देखो कि यहाँ से एक फॉल आया, अगेन प्राइस सस्टेन के यहाँ पर, बट अगेन ऊपर फॉल आया, यहाँ तक उसी सेम पार्ट सपोर्ट लिया है। अब हो सकता है कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक अबाउ जाती तो फर्स्ट टारगेट रहेगा समवेयर 340 एंड उसके बाद रहेगा समवेयर अराउंड 530 के आसपास। ये जो नेकलाइन सपोर्ट है समवेयर अराउंड 120 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 9800 रुपीज तक स्टॉप लॉस रहेगा इसका। अगर प्राइस 9800 के नीचे जाती है तो प्राइस कैन कम 30 रुपीज ऑल्सो इन जील, विच मीन कि जील के सारे शेयर अलॉन्ग विद जील सारे जो शेयर मीडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं वो वहां पर भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड सिंस ये वापस डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेके, तो स्टॉप लॉस कम है, 136 से 120 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, फिर 100 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अबाउ इमीडिएट टारगेट रहेगा डबल, यानी कि 260 प्लस का टारगेट हम देखने को मिल सकता है झील में। उसके बाद एक फर्दर ब्रेकआउट आ भी सकता है समवेयर अराउंड 460 एंड 545, अगर पॉजिटिव न्यूज रहा इसमें मर्जर का न्यूज, जैसे पहले जो मर्जर डी मर्जर हो गया था। सो एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है कि मीडिया के सारे स्टॉक्स को अप ऊपर देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज पीवीआर आइनॉक्स, जो कि है सेकंड टॉप कंट्रीब्यूटर। सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, यस, बट जैसे कि फॉल यहाँ 2017 से लेके 2020 तक आया, वो फॉल हमें नहीं दिखा यहाँ पे, क्योंकि पीवीआर ने काफी होल्ड किया था मीडिया के इंडेक्स पैटर्न को। इतना फॉल नहीं आया जितना झील में आया फिलहाल। बस लास्ट दो कैंडल जो कि है अप्रैल 2020 के आसपास, ये जो कैंडल आप देख रहे हो राइट में पीवीआर में जनवरी 2020, वो एक फॉल था जो यहाँ पर लास्ट कैंडल का एक फॉल आया। उसके बाद प्राइस ने फिर से उतना रिकवर कर भी लिया था पीवीआर में, हालांकि इंडेक्स का रिकवरी उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि झील का कंट्रीब्यूशन जो 22% रखता है उसमें इतनी अच्छी रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ये थे झील एंड पीवीआर जो टॉप कंट्रीब्यूट करते हैं वेटेज में। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस को वेरीफाई करेंगे। तो ईयरली के हिसाब से काफी अच्छा सपोर्ट लिया झील ने, काफी बढ़िया सपोर्ट है ये, उस सपोर्ट को रिटच करने आया है। हम एक बार मार्क कर लेते हैं ईयरली का डिमांड जोन, क्योंकि ईयरली के डिमांड जोन में एंट्री मिली है तो स्टॉप लॉस रहेगा समय 100 रुपीज के आसपास, 9500 रुपीज, एंड उसको यहाँ टेस्ट करने आया। तो आने वाले टाइम में अगर 2-3 साल का अगर देखें तो ये हो भी सकता है कि वापस यहाँ से प्राइस रिवर्सल दे एंड फिर से एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, यस, वेरी गुड सपोर्ट, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में खड़ा है एंड टारगेट भी बहुत अच्छे दिखने को मिल सकते हैं लंबे टाइम तक। नेक्स्ट जैसे हम ड्रिल डाउन करते हैं, हाफ अर्ली में सेम पैटर्न बना रहा है। हाफ अर्ली में ये जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को अभी तक प्राइस ने ब्रीच करने की कोशिश नहीं मिली, इसको हम मार्क कर लेते हैं हाफ अर्ली सप्लाई जोन। सो यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन रहा है। प्राइस ने एक बार टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, अगेन फिर से टेस्ट किया, तो 5-6 बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर इस बार प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि गाइस इस बार अगर प्राइस फिर से हाई वाली सप्लाई जोन की तरफ बढ़ता है 286, तो एक जो फर्स्ट टारगेट रहेगा फिलहाल के लिए, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम विच कैन टेक प्राइस टू 500, 5860 ऑल्सो। ड्रिल डाउन करते हैं। देखो अब एक बात समझ लो गाइस कि ऑन अ हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट है। सो हायर टाइम फ्रेम का जब भी सपोर्ट रहता है तो छोटे सपोर्ट्स आराम से चल जाते हैं एंड वहीं पे छोटा जो रेसिस्टेंस रहता है वो इजीली ब्रीच हो जाता है एंड सपोर्ट उसको ओवरटेक करके नया सपोर्ट फॉर्मेशन कर लेता है। क्वार्टरली में ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है फिलहाल जो कि अनटेस्टेड है गाइस। तो विच मीन्स कि एक बार प्राइस यहाँ आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, फिर एक ब्रेकआउट दे 420 के आसपास, फिर से एक डिप मारेगा, फिर एक हाई मार सकता है। सो पैटर्न हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन होता है। ये पैटर्न एक्सपेक्टेशन है ऑन अ क्वार्टरली टाइम फ्रेम बेसिस। सो दैट मीन्स कि हाफ ईयरली, ईयरली एंड क्वार्टरली काफी अच्छे लग रहे हैं झील में। अगर हम फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं मंथली में, तो यस अगेन सेम पैटर्न वही मंथली में भी हमें देखने को मिल रहा है।
तो जितना लंबा या जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उतना बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्मेशन रहता है, उतना बड़ा टाइम भी लगता है एक प्राइस को कन्वर्ट होने में, अच्छे स्टॉक में कन्वर्ट होने में। वहीं अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं मंथली, डेली, वीकली, तो उसके टारगेट्स जो है जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस ने काफ़ी बार 3-4 महीने से काफ़ी होल्ड किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है अबव 170, देन इमीडिएटली हमें प्राइस 280 270 की तरफ देखने को मिल सकता है। फ्रॉम द ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो प्राइस ने ईयरली का ही सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप मार्क कर लेते ईयरली डिमांड जोन। बट ऊपर जो रेजिस्टेंस है प्राइस ने अच्छी क्लोजिंग दिया नहीं है अभी तक ऊपर की फिलहाल में। हालांकि एक स्मॉल सपोर्ट यहाँ लिया है प्राइस ने, तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दे कि करंट ईयर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यस, उसी जगह में जहाँ पे हमने ईयरली में मार्क किया था उसी में एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन बहुत प्यारा लग, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहीं से एक रिवर्स मूवमेंट देख सकता है प्राइस। इस पर्टिकुलर कैंडल जो कि हाफ ईयरली का हाई पॉइंट है समर अराउंड 1720, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश किया प्राइस ने एंड क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है पीवीआर आइनॉक्स में 6 मंथ्स के कैंडल में। वहीं अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो वहीं पे क्वार्टरली का सिमिलर पैटर्न बनाना, तो फर्स्ट टारगेट जो कि हम बात कर रहे थे 1667 1700 के बीच में, जहां पर एक रेजिस्टेंस भी बनता है पीवीआर का ऑन अ क्वार्टरली के सप्लाई जोन के बेसिस पर। तो ये थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता है ऊपर नीचे, एक जिगजैग फॉर्मेशन बना सकता है, काफी कंसोलिडेशन देख सकता है। इसके बाद अगर ऊपर क्लोजिंग देती है इसको ब्रीच करने के बाद 1740 1720 1840, तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने को देख सकते हैं हम। यस, उसी क्वार्टरली सप्लाई जोन में एक प्यारा सा मंथली का भी सप्लाई जोन है, यानी कि रेसिस्टेंसेस। तो फर्स्ट टारगेट ऑफ 1400 1690 का एक फर्स्ट छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते हैं, थोड़ा परसेंटेज। एंड अगेन ब्रेकआउट ऑफ 1840 कैन लीड प्राइस 2200 एंड उसके ऊपर और अच्छा फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इन पीवीआर। बात करते हैं ईयरली मंथली, तो प्राइस काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। फिलहाल प्राइस चल रहा है क्वार्टरली के डिमांड जोन से, तो क्वार्टरली का सपोर्ट भी है यहाँ पे, क्वार्टरली में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो विच मीन्स कि प्राइस अभी तक ओपन टारगेट है। फिलहाल ये जो रेड कैनल बन रहा है उसका अगर हम सपोर्ट की बात करें कि कहाँ तक गिर सकता है, तो मंथली में अगर हम चेक करें तो मंथली में एक छोटा सा ये वीकली का रहेगा सपोर्ट। यस, उसी वीक मंथली में एक वीकली का ये सपोर्ट है, तो प्राइस हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके नीचे और एक सपोर्ट है यहाँ पे। सो डिप्स दिस सपोर्ट है नथिंग बट, अगर आप करंट मार्केट प्राइस में एंटर करते हो तो दिस कैन बी यूज फॉर डिप पर्पस। जैसे 400 एक डिप हो गया, तो ये एक 400 का डिप आप आराम से देख सकते हैं। फिर से प्राइस ने ब्रेकआउट भी दिया, क्योंकि इसी सपोर्ट ने, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये वाला, इसी सपोर्ट ने इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रीच किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रीच किया है, एंड ये जो हाई मारा है इसके ऊपर एक बार से क्लोजिंग देखने को मिली है हमें, इस कैंडल के ऊपर भी हमें। सो कंटिन्यूसली 1 2 3 हाईएट ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो अगर हमें डिप देखने को मिलता है इन सारे गामा, तो हम यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं 440 के आसपास एंड 400 एज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू ऐड इन फर्दर डिप्स। सन टीवी के बारे में बात करें तो फिलहाल सन टीवी डबल टॉप बना चुका ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, बट अगर मीडिया का सपोर्ट रहा, बाकी इंडेक्स का सपोर्ट रहा, तो यहाँ से एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है हमें। बात करते हैं 6 मंथ्स में, सपोर्ट फिलहाल के लिए तो बहुत नीचे है, प्राइस ने अच्छा मूवमेंट दे चुका ऑलरेडी, सपोर्ट बहुत दूर है फिलहाल के लिए ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। एंड उसके ड्रिल डाउन करते हैं क्वार्टरली में। यस, क्वार्टरली में भी वहीं पर एक अच्छा सा बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट है 430 के आसपास, एंड हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर और एक सपोर्ट मिल सकता है हमें, राइट। बट सिंस प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो बेस्ट रहेगा कि हमें एटलीस्ट मंथली का सपोर्ट ही लेना चाहिए। अदरवाइज जो सब यहाँ पर नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये था मंथली का डिमांड जोन। तो एटलीस्ट अगर हमें प्राइस सन टीवी में कहीं आराम से 670 650 के आसपास दिखाई देती है इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड अगर किसी के पास नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। पर अदरवाइज एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कैसे? अभी फिलहाल प्राइस आकर वीकली के डिमांड जोन में एंट्री मिली है,
करंटली वो वीकली के डिमांड जोन 808 के ऊपर एंट्री मिला है, थोड़ा बहुत अब मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर वीकली का डिमांड जोन प्रूव करता है कि वो ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रीच करे, जो कि ऑलरेडी ऐसे देखा जाए तो उसने कर चुका है, ये जो हाई मारा है उसके ऊपर क्लोजिंग में मिली है हमें, तो एक बार इसके लिए टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो ये ब्रीच हो चुका है, एंड विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव नोट ऑन दिस। स्टॉप लॉस अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो दिस कैन बी अ गुड टाइम फॉर अ फ्रेश एंट्री, बट आपका स्टॉप लॉस समवेयर 6750 के आसपास रहेगा। एंड ये कंफर्मेशन पैटर्न है गाइस कि प्राइस यहाँ पर अगेन एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। डेली में भी वही सपोर्ट, वहीं पर सपोर्ट है जहाँ वीकली का सपोर्ट है, तो एक अच्छा सा ब्रेकडाउन ऐसे कैश फॉल, अच्छा फॉल देखने को मिला 900 से लेके 800 पॉइंट्स का फॉल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट बेसिस, बट अदरवाइज पैटर्न के हिसाब से स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये जो बहुत बड़ा फॉल है 100 पॉइंट्स का, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ सस्टेन करे, बट अदरवाइज ऑन अ सेफर नोट 675 700 विल बी द सेकंड डिप। अगर आप करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लेते हो तो सेकंड डिप रहेगा 700 के आसपास फॉर एवरेजिंग इट। अब हमें देखने पड़ेगा मंथली में कैसी क्लोजिंग देता है। सो ओवरऑल सन टीवी का भी चार्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है टिप्स इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी टिप्स इंडस्ट्रीज करंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सो इन दिस केस हमें टॉप डाउन अप्रोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई रेसिस्टेंस है नहीं। सपोर्ट की बात करें तो ये एक सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा समवेयर हियर एट वीक टाइम फ्रेम। डेली में बात करें तो डेली में भी वहीं पे अच्छा सा काफ़ी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, काफ़ी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं हमें, बट फ्रेश एंट्री इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज गाइस ने काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे चुका है एंड अभी सस्टेन भी कर रहा है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो समवेयर अराउंड 620 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 520 रहेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। सो सिंस ये प्राइस काफ़ी ऊपर से आ रहा है तो हमें एक टॉप डाउन अप्रोच लेने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्राइस समवेयर 215 में ट्रेड कर रहा था एंड आज वो 46 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी बीटन है ये स्टॉक, मतलब काफ़ी बहुत बार अच्छा सा बीट हुआ, बट अभी जैसे हम देखेंगे तो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है एट अ हाफ ईयरली टाइम फ्रेम। क्वार्टरली की बात करें तो फिलहाल क्वार्टरली में ये एक सब रेसिस्टेंस है, जैसे मैंने मार्क किया 89-90 रुपीज़ का, सिर्फ ये एक रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल प्राइस ने इस सपोर्ट में एंट्री लिया है, उसके बाद फिर इस सपोर्ट में फिर से री एंट्री देखने को मिला है हमें, एंड अभी के लिए प्राइस इस वाले सपोर्ट में एंट्री मिल चुकी है, जो कि ये रेसिस्टेंस हुआ करता, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, फिर से रिटेस्ट करने आया, फिर से प्राइस अभी अबाउ जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वहीं पर एक मंथली का भी अच्छा सा डिमांड जोन है। तो ये भी अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो सिंस सारे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है जील, प्रीवियर, आइनॉक्स एंड ऑल्सो सन टीवी जो फिलहाल अच्छे डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम फ्रेम टीवी 18 का भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये सपोर्ट में है अबव 50, अगर प्राइस क्लोजिंग देती है तो इमीडिएटली प्राइस कैन बी सीन 65 एंड उसके ऊपर 80 और 90 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है प्राइस। बात करें छोटे टाइम फ्रेम वीकली में तो यस अगेन काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर चुका है सपोर्ट के आसपास, ये कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है ये स्टॉक। डाउन साइड स्टॉप लॉस रहेगा 38 के आसपास, उसके नीचे अगर फॉल होता है तो 30 रुपीज़ के आसपास पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था, अगर डिप यूज़ करना है तो ये डिप रहेगा, अब रेसिस्टेंस 49 के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर सीधा 65-70 के टारगेट रहेगा एंड उसके ऊपर 85 का टारगेट, 82 प्लस का टारगेट, फिर 90 के ऊपर टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं टीवी 18 पर। ऑन कंपैरिजन विद अदर स्टॉक्स इन मीडिया, मैं एक बार के लिए डिश को इग्नोर करूंगा क्योंकि इसने जो पैटर्न बनाया है ईयरली में ही ये अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए इसको एटलीस्ट प्राइस का 40 के आसपास देखने को मिलना चाहिए, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि एंट्री ले, अदरवाइज डिश में इतना अच्छा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि सेक्टर अगर मूव करे तो डिश भी थोड़ा बहुत अप मूव देना है, बट अदरवाइज द पैटर्न बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है। फिलहाल के लिए अगर एंट्री है तो 10-11 रुपीज़ के नीचे अगर क्लोजिंग देता है ऑन अ क्वार्टरली बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑन अ लेट्स से मंथली ऑल्सो और ऑन अ वीकली बेसिस देख लेते हैं। तो वीकली के बेसिस में अगर प्राइस सस्टेन नहीं करता है 13 के बिलो तो प्राइस कैन कम टू 4 रुपीज़ ऑल्सो, सो आई विल डेफिनेटली अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन निफ्टी मीडिया। तो नेक्स्ट हैथवे केबल,
अगर हम बात करते हैं हैथवे केबल की, तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर हम इसी कैनल को देखें तो बहुत अच्छा सा फॉर्मेशन दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला है। फिलहाल के लिए तो वो ब्रीच हुआ, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो क्यों ब्रीच हुआ, अब वो क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको हम ड्रिल डाउन करते हैं, पर्टिकुलर इस कैनल को देखेंगे। सो प्राइस ने अगर हम देखें तो क्वार्टरली में मल्टीपल बेस कैंडल बना है, 1 2 3 4 5 इतना मल्टीपल केस कैंडल बना है ऑन अ क्वार्टरली, तो डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड कि हम प्राइस को यहाँ एंट्री लें। ये एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 35 के आसपास, एंड उसके नीचे दिखने को मिल रहा है 22 के आसपास एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो प्राइस जब भी यहाँ पर एंट्री मिली है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री मिली है, इमीडिएटली उस रेसिस्टेंस को प्राइस ने टेस्ट किया है। ये एक जो रेसिस्टेंस बना है यहाँ पे, एट अ क्वार्टरली टाइम फ्रेम में, फिलहाल तो प्राइस उसी क्वार्टरली टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ तक रेसिस्टेंस पर एंट्री चल चल के प्राइस नीचे आया, प्राइस ने फिर से वापस कोशिश किया तोड़ने की, फिर से दोबारा कोशिश किया। ये था पहली बार, दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम। द प्रीवियस कैंडल ने में भी काफी ट्राई किया था कि प्राइस को तोड़े, बट सस्टेन नहीं किया, इस कारण इतना बड़ा सा बिग कैंडल बना, विच मीन्स कि आने वाले टाइम में इनके बीच में एक बड़ा सा रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मंथली के पिक्चर में, मंथली के एक नया सपोर्ट लिया है इसने, प्राइस ने यहाँ पे डिप मारा है, अब फिलहाल प्राइस उसी डिप में यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखिए तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, बट अगेन दिस शेयर कैन बी अवॉइडेड क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सो बट अगर सारे निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक्स है अगर वो भी अच्छी रैली देती है तो ये वाला रैली भी हमें देखने को मिल सकता है अपवर्ड टुवर्ड 45-50 ऑल्सो। अगर हम ड्रिल डाउन करें वीकली के पैटर्न में, तो वीकली के पैटर्न में देखें तो प्राइस छोटे छोटे सपोर्ट को, जैसे ये एक सपोर्ट है, वीकली के पैटर्न में ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट में एंट्री लिया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर से एक नए सपोर्ट में एंट्री मिला है, हो सकता है कैनल टाइम में 28 तक टारगेट देखने को मिले, एंड अबाउट 28 एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है समवेयर अराउंड 36 रुपीज़ तक, एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 46-50 रुपीज़ तक भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। ईयरली के टाइम फ्रेम में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट है, बट प्राइस अच्छे मूवमेंट दे रहा है। क्वार्टरली की बात करें तो उस क्वार्टरली में एक छोटा सा सपोर्ट है, फिलहाल के लिए उसी सपोर्ट से एंट्री लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली में एक बहुत बढ़िया सा सपोर्ट मिला है यहाँ पे, विच इज अनटेस्टेड गाइस, विच इज अनटेस्टेड 558-550 के आसपास, एंड प्राइस उसी को सपोर्ट लेके अबाउट मारने की कोशिश कर रहा है, एंड फिलहाल ये एक रेसिस्टेंस काम कर सकता है 1172। ड्रिल डाउन करते हैं वीकली में, वीकली के हिसाब से देखो गाइस, सिंस मैंने ये चार्ट काफ़ी बार देखा है तो मुझे पता है कि कौन सा रेसिस्टेंस कहाँ पर है, एंड वो वहाँ पे कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है अप मूवमेंट देने के लिए। तो वंस यू कीप ऑन हैबिट एक ही चार्ट को आप बार बार देखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चार्ट के पैटर्न एंड उसके प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन सब मालूम पड़ जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहाँ गई बना रहा है, कितना लंबे तक सस्टेन कर रहा है, कहाँ का सपोर्ट है, सो वो सब आपको सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से पढ़ सकते हो। प्राइस मूवमेंट ऑन मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो समर 834 यहाँ पर एक बार सस्टेन किया तो प्राइस कैन कम ऑन 1175 से लेकर 200 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। सो ये था निफ्टी मीडिया एंड उसके सारे स्टॉक्स के एनालिसिस, उनके प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस हमने किया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड कमेंट करें एंड फॉलो करिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा से इंटरेस्ट है, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है। दिस वीडियो इज जस्ट एन हिंट कि हाउ डज द कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क्स। It definitely has a lot of detailed video inside which cannot be covered in a 1 hour of YouTube channel also. So I'll try my best कि मैं important points रहेंगे जो भी चैनल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो सारे आपको पॉइंट्स वन बाय वन मेरे सारे वीडियोस में कैसे ना कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा। So for that you need to follow all my you need to follow and look after all the videos which are posted. So stay invested, stay happy. We'll meet soon. Thank you.